दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्ती जॉब न्यूज। दोस्तों, बिहार में इस समय चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से बहुत सारी बातें जो है वो नेपथ्य में चली गई है, यानी कि अब गौन हो गई है। उसमें सबसे बड़ा दो बात है। उसमें बिहार विद्यालय परिचारी और बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी जो है, देखिए इसमें अनुकंपा के आधार पर बहुत सारे ऐसे थे, उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई ढंग से और बहुत सा जगह छूट भी गया। और बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। लागू हो जाने की वजह से जो बच्चों का जो सपना था, बच्चों का जो अरमान था, वो अधूरा रह गया। दरअसल इस वैकेंसियों में इतनी पेचीदगी थी, इतना प्रॉब्लम था ना, कि वैकेंसी को आते आते और समय पर आने के बाद इसमें इतना समय लग गया कि समय को भी समय नहीं बचा समय को समय देने के लिए, और ये वैकेंसी जो है ना वो अटक गई। और बिहार में अभी चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन आप जान लीजिए चुनाव आचार संहिता लागू होते ही समाप्त होते ही ये वैकेंसी, सबसे पहले यही वैकेंसी प्रारंभ होगी। दो वैकेंसी पर सबसे ज़्यादा फोकस है, एक बिहार विद्यालय सहायक परिचारी वैकेंसी और दूसरा है बिहार टीआरई टीचर का, बिहार टीआरई 4 का। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि 22 नवंबर से पूर्व जो भी बच्चे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा तो मैं उनको बता दूं कि 22 नवंबर से पूर्व जो है इसमें सरकार का गठन हो जाना है। ठीक है, 22 नवंबर से पूर्व सरकार का जब गठन हो जाएगा तब फिर ये दिसंबर में ये वैकेंसी आ जाएगी निश्चित रूप से। और आप अपने मनोबल को गिराइए नहीं, तैयारी को रखिए, जहाँ पर कमी रह गई थी उसको पूरा करिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। कारण कि समय ज़्यादा देरी नहीं लगता है, ये अक्टूबर है, मध्य अक्टूबर हो ही गया। ठीक मान के चलिए कि 1 महीना के बाद सरकार का गठन होगा। ठीक है, 1 महीना के बाद सरकार का गठन हो जाएगा तो सिर्फ आप उसके बाद आपके पास माने 15 दिन का ही समय बचेगा। तो 15 दिन जाते देर नहीं लगेगा। आप तो अभी चुनाव प्रचार है तो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में भी बिजी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो इसमें उलझ जाते हैं। कारण कि देखिए बिहार में राजनीति जो है ना, लोगों के जहन में कुट कुट के भरी होती है और बिहार के लोग राजनीति में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा राजनीति से होता नहीं है। अगर बिहार से राजनीति को इतना ज़्यादा फायदा होता तो बिहार की हालत आज ये नहीं होती। और हम लोग बट जाते हैं, जात पात मजहब में बैठ करके वोटिंग करते हैं और परिणाम क्या होता है कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए वो विकास उतना हो नहीं पाता है और मामला धरा का धरा रह जाता है। चलिए अब देखिए अब क्या कुछ करना है, सुबह बता देता हूँ। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस किताब का इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ लिंक मैं दे दिया हूँ और जिसको आप पढ़िएगा, निश्चित रूप से पढ़िएगा। देखिए उसमें मनीष रंजन सर की किताब है और भी बहुत सारा जीके का मैं किताब दे रहा हूँ जिसे आप पढ़िएगा। और बहुत सारे बच्चे ने कहा है कि सर पूरा योग्यता के बारे में बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। इसका वैकेंसी जब आएगी तो उसमें क्या क्या मांगा जाएगा उसको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं। और दोस्तों, विद्यालय परिचारी में अभी तक एग्ज़ाम का कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन जो स्थिति है अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ना वो बहुत पेचीदगी होगा और इसमें बहुत रुकेगा, बहुत व्यवधान होगा। आप देख लीजिएगा, बहुत व्यवधान होगा। फिर जिला स्तर का होगा, जिला स्तर का होगा तो आज इस जिला का होगा तो कल रुकेगा, ये रुकेगा, तो ये फिर बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम हो जाता है ना तो एक साथ पूरे बिहार का ख़त्म हो जाएगा। एक साथ बिहार वैकेंसी स्टार्ट होगी और एक साथ वैकेंसी, एक साथ रिजल्ट आएगा और एक साथ नियुक्ति होगी और एक साथ वैकेंसी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बिहार विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाने के बाद से बहुत लफड़ा होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, फिर उसका स्क्रूटनी होगा, उसके बाद फिर उसका मेघांक बनेगा, फिर आपत्ति होगा, उसका निराकरण होगा, है ना, फिर वो कमेटी बैठेगी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत तरह का लफड़ा हो जाता है वैसे। और ऐसे एग्ज़ाम हो जाने से ना बिल्कुल सब कुछ क्लियर होते चला जाता है और कम ही, यानी कि जैसे रखिए कि 6000 विद्यालय परिचारी का होगा तो सिर्फ 6000 का ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। इतने लंबा तो नहीं रहेगा। लगभग 15 लाख से ऊपर आवेदन आना है दोस्तों। इसमें लगभग 15 लाख आवेदन आएगा।
कारण कि वैकेंसी बहुत अच्छी है और इसमें वेतन भी न बढ़ गया है। बिहार विद्यालय परिचारी और बिहार विद्यालय सहायक का वेतन भी काफ़ी अपडेट हो गया है, 28,000 हो गया है परिचारी का और 30,000 हो गया है, 30,000 प्लस हो गया है बिहार विद्यालय सहायक का, समझ गए। तो और 28,000 प्लस हो गया है परिचारी का, तो वेतन भी बेहतर हो गया है फिलहाल अभी, और सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, ये राजकर्मी हैं, ये होंगे राजकर्मी, सारी सुविधाएं मिलेगी, एनपीएस का लाभ मिलेगा इनको, ईपीएफ भी कटेगा, एनपीएस का लाभ होगा, सारा कुछ मिलेगा, सारी छुट्टियां मिलेगी, सारा कुछ होगा इनको। तो किसी तरह का कोई कठिनाई भी नहीं होगा सिलेक्शन होने के बाद में। लेकिन वैकेंसी आने में भी समय लगेगा, लेकिन उसके पहले आपको सारी तैयारियां कर लेनी है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन दीजिए, नया अपडेट दीजिए। देखिए इसमें नया अपडेट नहीं है। एक बच्चा, लगभग 1 2 3 बच्चा मांगा कि सर हमने पूरा वीडियो नहीं देखा है, पीछे से कोई ऐसा बात बताते जिसमें कि हम भी आपसे कनेक्ट हुए हैं तो उसका लाभ होता। तो वैकेंसी के पूरा प्रारूप के बारे में वो मांगा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रारूप आपको लेकर के आएंगे कि नया प्रारूप और क्या कुछ है इसमें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट हो। मेरा यही उद्देश्य होता है कि हमसे जो बच्चे कनेक्ट हैं उनको 100% लाभ हो, अच्छा फ़ायदा हो, और ताकि हम जिस उद्देश्य से वीडियो को बना रहे हैं वो वीडियो की सार्थकता जो है वो बनी रहे। तो दोस्तों अभी यही अपडेट है कि अभी फ़िलहाल चुनाव है बिहार में, चुनाव के बाद ही वैकेंसी आएगी और दिसंबर में वैकेंसी आ जाएगी, और दिसंबर में सबसे पहले यही वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही आएगा बीपीएससी का TRE1 TRE4 वैकेंसी आएगा शिक्षकों का। तो यही अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अभी फ़िलहाल वैकेंसी अभी नहीं हो गया, लेकिन नया अपडेट लाएंगे, इसमें क्या कुछ है, क्या योग्यता है, कौन सा पेपर आपको कंप्लीट कर लेना होगा अभी ही। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कारण कि देखिए अब जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो सब चल गए चुनाव में। अगर नहीं किए हैं ना तो बहुत गड़बड़ है, और चुनाव में जाने की वजह से आपको विलम्ब होगा बहुत सारा काम में, है ना। कारण कि देखिए अनुमंडल में ही सब जगह का जितना भी अनुमंडल है वहीं चुनाव नॉमिनेशन वगैरह जो है अनुमंडल में ही हो रहा है, तो सारे लोग अनुमंडल में ही चले गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाई होगी। इसलिए अगर आपसे मैं यही कहूँगा कि समय रहते आप डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैकेंसी निश्चित रूप से आ ही जाना है, वैकेंसी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी जो है वो ऑन है। भले ही फ्रेश वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन अनुकंपा के आधार पर वैकेंसी ऑन है, इसलिए वैकेंसी रुकने की अब कोई बात नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से किताब खरीदिए और अभी पढ़िए, कम से कम 7 घंटा 8 घंटा अभी आपको एज ए विद्यार्थी आपको पढ़ना चाहिए, तभी सफलता आपको मिलेगी और सपना आपका साकार होगा। और मैं प्रयास करूंगा, मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप हम लोग विद्यालय के ही आसपास आएँ, ताकि आपसे हमारी मुलाकात हो। आप मिलिएगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमारी शुभकामना आप तमाम बच्चों के साथ है। धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो मैं सभी बच्चों से ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।